नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दानिश। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की खुली चेतावनी की। आतिशी का दावा, केजरीवाल को किया जाएगा गिरफ्तार की बात करेंगे। ओवैसी की एआईएम ने चुनाव में उतारे 4 प्रत्याशी की। पीएम मोदी ने कश्मीर धारा 370 के किए जिक्र की। यूपी के हरदोई में भीषण सड़क हादसे की। साथ ही जानेंगे इजराइल नहीं करेगा सीज फायर, पीएम बेंजामिन के ऐलान की। ये आंख मूंद कर बैठे हैं, बोले चिराग पासवान की। बात करेंगे दिल्ली में जमा हो रहे 1 लाख लोगों की। दिवाली से पहले आसमान छू रही प्याज की कीमतों की। और आखिर में बात होगी 3 गुना अधिक प्रदूषण जहरीली होती जा रही दिल्ली की हवा की। इसी के साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन बेहद उग्र हो गया है। सोमवार को भीड़ ने पूर्व मंत्री और 2 विधायकों के आवास और कार्यालय में आगजनी की। इसके बाद भीड़ जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। सरकार ने पुलिस को अलर्ट कर दिया है और संवेदनशील जगहों पर कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। भीड़ में सोमवार को एनसीपी के 2 विधायकों के घरों में तोड़फोड़ की गई और वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी नेता और पूर्व मंत्री के कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। केजरीवाल को मिले समन पर आम आदमी पार्टी भड़क गई है। कैबिनेट मंत्री आतिशी ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को गिरफ्तार किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि नोटिस से साफ हो जाता है कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म करना। ये कहानी 2015 में ही शुरू हो गई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगता था कि उनका अश्वमेध का रथ कोई नेता नहीं रोक सकता, कोई पार्टी नहीं रोक सकती। जब 2014 के चुनाव के बाद एक के बाद एक हर राज्य के चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी, तो फरवरी 2015 में प्रधानमंत्री की हर कोशिश के बाद अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को मात्र 3 सीट पर दिल्ली में समेट दिया और आम आदमी पार्टी 70 में से 67 सीट लेके आई। 2020 में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा जोर लगा दिया, एक नेता को उतार दिया, पूरे देश का माहौल खराब कर दिया। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली के लोगों को अपने बेटे अरविंद केजरीवाल से प्यार है और उन्होंने फिर से भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना के भेजा। 70 में से 62 सीट आम आदमी पार्टी को दी। जब एमसीडी का चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी को पता था कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी को निकालकर बाहर फेंक देंगे। उन्होंने फिर से हर कोशिश कर ली, एमसीडी के चुनाव को लेट कर दिया, परिसीमन कर दिया, गुजरात के चुनाव के साथ चुनाव करा दिया, लेकिन फिर भी दिल्ली के लोगों ने एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल को जिता दिया। तो अब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि वो चुनाव में अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकते हैं। तो इसलिए अब आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के एक नेता को जेल में डाला जा रहा है। अगर 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं, इसका क्या मतलब होगा कि आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं को भारतीय जनता पार्टी जेल में डाल देगी। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, एक पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं को जेल में डालने का एक ही मतलब है कि वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाह रहे हैं। और मैं ये भी आपको बता दूं कि अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल में डालने का किस्सा, सीबीआई और ईडी को मिसयूज करने का किस्सा अरविंद केजरीवाल पे नहीं खत्म होगा। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के बाद विपक्ष के जो एक नेता हैं, इंडिया अलायंस के जो एक नेता हैं,
उनको भी जेल में डाला जाएगा। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बाद अगला नंबर हेमंत सोरेन का आएगा, जिनको भारतीय जनता पार्टी झारखंड में नहीं हरा पाती। हेमंत सोरेन के अरेस्ट के बाद अगला नंबर तेजस्वी यादव का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरजेडी और नीतीश कुमार की अलायंस को बिहार में नहीं हरा पाती। उसके बाद अगला नंबर पिनराई विजयन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केरला में सीपीएम को नहीं हरा पाती। उसके बाद अगला नंबर स्टालिन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में डीएमके को नहीं हरा पाती। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी अपनी सीबीआई और ईडी का प्रयोग करके अपने विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डालने की कोशिश कर रही है। ये क्या है? ये इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास है। क्या आप चुनाव नहीं जीत सकते तो जो लोग आपको चुनाव में हरा रहे हैं उन लोगों को जेल में डाल दो कि चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़े। फिर इस देश में चुनाव नहीं बचेगा, फिर इस देश में संविधान नहीं बचेगा। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी के नेता जेल जाने से नहीं डरते हैं, झूठे केसेस से नहीं डरते हैं। हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हैं। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भी एंट्री हो गई है। बुरहानपुर विधानसभा सीट के बाद अब और 3 सीटों से एआईएम ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित जबलपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से गजेंद्र उर्फ गज्जू सोनकर ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा इंदौर 5 से फैजल वसीम शेख और इंदौर 1 से यासिर पठान को टिकट दिया गया है। इसकी जानकारी इम्तियाज जलील ने ट्वीट करते हुए दी और बताया कि राज्य में उम्मीदवारों की संख्या अब 4 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कश्मीर का जिक्र किया और कहा कि कश्मीर में 370 की दीवार गिर गई। आज सरदार पटेल बहुत खुश होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर के भाई बहन खुली हवा में आज सांस ले रहे हैं। साथियों, आज ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जो भारत पा न सके, ऐसा कोई संकल्प नहीं है जो हम भारतवासी मिलकर सिद्ध ना कर सके। बीते 9 वर्षों में देश ने देखा है कि जब सबका प्रयास होता है तो असंभव कुछ भी नहीं होता है। किसने सोचा था कि कभी कश्मीर आर्टिकल 370 से मुक्त भी हो सकता है, लेकिन आज कश्मीर और देश के बीच आर्टिकल 370 की वो दीवार गिर चुकी है। सरदार साहब जहां भी होंगे सबसे ज्यादा प्रसन्नता अनुभव करते होंगे और हम सबको आशीर्वाद देते होंगे। आज कश्मीर के मेरे भाई बहन आतंकवाद के साए से बाहर आकर खुली हवा में सांस ले रहे हैं, देश के विकास में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। यहां जो मेरे एक तरफ सरदार सरोवर बांध है, वो भी 5-6 दशक से लटका हुआ था। सबके प्रयास से इस बांध का काम भी बीते कुछ ही वर्षों में पूरा हुआ है। साथियों, संकल्प से सिद्धि का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारा ये एकता नगर भी है।
10-15 वर्ष पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि केवड़िया इतना बदल जाएगा। आज एकता नगर की पहचान ग्लोबल ग्रीन सिटी के तौर पर हो रही है। यही वो शहर है जहां से दुनिया भर के देशों का ध्यान खींचने वाले मिशन लाइफ की शुरुआत हुई थी। जब भी मैं यहां आता हूं, इसका आकर्षण। यूपी की हरदोई में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां एक ही परिवार के 5 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। यह हादसा कटरा बिल्होर हाईवे पर सोमवार रात को हुआ। दरअसल एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें कार सवार एक बच्चे समेत 5 की मौत हो गई है। दोबारा का डोटिया थाना पंजौरा हरदोई में पड़ता है। ये अपने घर से सांडी थाना क्षेत्र में नया गांव जा रहे थे और रास्ते में कमरिया पुल के पास जो सवाईपुर थाना क्षेत्र में है, गाड़ी ने अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। और इनमें सभी घायलों को CHC सवाईपुर ले आया गया, जहां पे इनको मृत घोषित कर दिया गया है। और इसमें चार व्यक्ति हैं, जिनके नाम है राजा राम, मुकेश, होशियार और मनोज। एक बच्चा है जिसका नाम है बल्लू, 4 वर्ष का है। वो बल्लू जो है मुकेश का ही पुत्र है। इनको अनावश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। ये जंग ऐसी है जहां अब इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। युद्ध की शुरुआत तब हुई जब अचानक हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमला बोल दिया और एक के बाद एक ताबड़तोड़ लगभग 4000 मिसाइल इजराइल पर दाग दी। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ये ऐलान कर दिया कि वो इसका बदला लेकर रहेंगे। तब से लेकर आज तक इस खूनी जंग में सैनिकों समेत दोनों देशों के आम नागरिकों ने भी अपनी जान गंवाई है। चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना पाल रखा है, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि नीतीश कुमार बिहार की किसी लोकसभा सीट से चुनाव नहीं जीत सकते। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने गृह जिले नालंदा से भी चुनाव लड़ते हैं तो वहां भी उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। मेरे मुख्यमंत्री की बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, प्रधानमंत्री बनने के वो सपने देख रहे हैं। ऐसे में डोमिसाइल नीति को हटाने का फैसला यकीनन उसी देश के साथ किया गया है, ताकि वो देश भर में दिखाएं कि देखिए बिहार में हमने इतने लाखों लोगों को देश भर के रोजगार दिया। जो मुख्यमंत्री बिहार में बिहारियों को रोजगार नहीं दे पा रहे, वो देश भर में रोजगार का ड्रामा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में हम लोगों ने देश भर से इतने लोगों को रोजगार देने का काम किया। यकीनन मेरे मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षाएं संभवतः आगामी चुनाव को भी लेकर हैं। अब वो चुनाव खुद लड़ते हैं नहीं लड़ते मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी पीढ़ी को कम से कम ये याद नहीं है कि आखिरी बार मेरे मुख्यमंत्री ने कब चुनाव लड़ा। ये एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जैसे ये बैकडोर नियुक्तियां कराते हैं वैसे ही बैकडोर से मुख्यमंत्री बने होते हैं। MLC के माध्यम से ये बार बार आते हैं और अपने आप को मुख्यमंत्री बनाते हैं, जो मुख्यमंत्री जनता के बीच ना जाते हैं। आखिरी बार कब इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, कब इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, कम से कम 2 दशक में तो किसी को याद नहीं। और आखिरी बार जो लड़े भी थे 2 जगह से लड़े थे, 1 जगह से हार गए थे। इस बात का डर भी इनको जरूर होगा। तो जो मुख्यमंत्री खुद कभी चुनाव ना लड़ते, ऐसे में वो जनता के दर्द को क्या समझेंगे। बट हाँ, आने वाले दिनों में अगर, क्योंकि ये चर्चाओं में चल रहा है कि शायद उत्तर प्रदेश से वो चुनाव लड़ सकते हैं, संभवतः लड़ सकते हैं, क्योंकि बिहार से तो वो नहीं लड़ पाए। बिहार में उनको पता है कि कोई सीट ऐसी नहीं है, इंक्लूडिंग नालंदा, उनका अपना गृह जिला। उनको पता है कि वो वहां से भी अगर वो जाके चुनाव लड़ेंगे तब भी उनकी जमानत जब्त होगी। तो जो बिहार की जनता ने जिनको नकार दिया हो, तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया हो, वो विकल्प बाकी राज्यों में तलाश करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। क्या मानते हैं कि DPSC शिक्षक बहाली में धांधली हुई है? बिल्कुल धांधली हुई है, लेन देन हुआ है। जो मुख्यमंत्री बोलते हैं 0 टॉलरेंस है हमारा करप्शन को लेके, इस मुख्यमंत्री से ज्यादा शायद ही किसी और ने करप्शन को टॉलरेट किया। भ्रष्टाचार इनकी नाक के नीचे होता है और ये आंख मूंद कर बैठते हैं। इनके अधिकारी, इनके विधायक, इनके सांसद, इनके मंत्री, और हर विभाग में बैकडोर चैनल खुले। अगर आपके पास पैरवी है, अगर आपके पास पहुंच है,
और अगर आपके पास पैसा है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। पर अगर ये 3 चीजें अगर आपके पास नहीं है तो आप लाख काबिल हो। आप जाके देख लीजिए कैसे कैसे लोगों की भर्ती होती है। संभवतः कई तो उसमें से ऐसे हैं जिनको सिग्नेचर तक करना नहीं आता, उन लोगों को नियुक्त किया गया। अपने ही बेंचमार्क से बेहतर जिनके आए हुए हैं उन लोग को ये लोग नहीं ले रहे, और जिनके बिलो द मार्किंग उनके पॉइंट्स हैं उनको ये लोग एकोमोडेट कर रहे। तो ये दर्शाता है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में ही हो रहा है। क्या छात्रों के साथ आपकी आज दिल्ली में लगभग 1 लाख लोग पूरे देश से जमा होने वाले हैं। वजह क्या है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल ये सब लोग देश के अलग अलग हिस्सों से मिट्टी लेकर दिल्ली पहुंचेंगे। ये मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत हो रहा है। मेरी माटी मेरा देश अभियान उन सैनिकों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है। मंत्रालय ने कहा कि स्वदेशी परिजातियों के पौधे लगाना और अमृत वाटिका विकसित करना, स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के परिवारों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। त्योहारी सीजन में प्याज के दामों ने रफ्तार पकड़ ली है। कुछ ही दिनों में प्याज की कीमत दोगुनी हो गई। होटल में थाली से प्याज गायब हो रही है। वहीं गृहिणियों भी खपत से आधी प्याज ही खरीद रही हैं। उम्मीद जताई जा रही है अभी दीपावली तक प्याज पर महंगाई बरकरार रह सकती है। प्याज की कीमतों की बात करें तो इसमें बढ़ोतरी तो पिछले 20-25 दिन से आ रही है, लेकिन एकदम से उछाल आने से लोगों को झटका लगा है। 20 से 25 रुपए प्रति किलो बिक रही प्याज की कीमत 60 से 70 प्रति किलो से भी ज्यादा हो गई है। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के बीच सोमवार राजधानी में इस सीजन का सर्वाधिक प्रदूषित दिन रहा। AQI बढ़कर 347 पहुंच गया। 3 इलाकों का AQI 400 के पार चला गया, यानी इन इलाकों की हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सोमवार को दिल्ली का औसत AQI 357 रहा। इस स्तर को लेकर हवा को बहुत खराब श्रेणी में रखा जाता है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी।